हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू एजुकेशन। तो आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है फॉर ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स जो कि लॉ की फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। और अगर आप अपना लॉ का करियर आईएलएस यानी कि इंडियन लॉ स्कूल से स्टार्ट करना चाहते हैं विच इज़ बेस्ड इन पुणे, पुणे का एक टॉप रेटेड कॉलेज। अगर आप आईएलएस पुणे से अपना लॉ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं थ्रू बीए एलएलबी, अगर आप ट्वेल्थ में हो, अगर आप ट्वेल्थ अपियरिंग हो या फिर आपने ट्वेल्थ पास आउट कर ली है एंड यू वांट टू परस्यू योर करियर इन लॉ थ्रू बीए एलएलबी एंड दैट थ्रू फ्रॉम द आईएलएस लॉ कॉलेज, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं क्या बेनिफिट होने वाला है आपको बीए एलएलबी करके, स्पेशली थ्रू आईएलएस। क्या जॉब रोल्स मिलने वाले हैं आपको और कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आपको यहाँ पर आकर रिक्रूट करने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। But before we move on, we have already launched the batches for the year 2023 and 24, where you get live classes and classroom session, books and ebooks, shortcut tips and tricks, doubt classes, recorded videos, topic-wise test, full-length and sectional mock test. You will be added to a WhatsApp group. You will be solving 10,000 plus questions, and you get a proper mentorship. So you can always target for the IELTS, MHCET, CLAT, SLAT, and various other LLB examination. If you're Mumbai-based looking for classroom coaching, you can always visit our centers Dadar, Borivali and Vasai. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455, or else you can visit the official website www.manuaredu.com for more information. Now let's get start with the video और देखते हैं कि स्पेशली आईएलएस पुणे से बीएलएलबी करने के क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपको और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे मिलने वाली है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप आईएलएस पुणे से एलएलबी करना चाहते हो तो आपको आईएलएस पुणे के बारे में थोड़ा ओवरव्यू होना ही चाहिए। सो इंडियन लॉ सोसाइटी आईएलएस एस्टैब्लिश्ड इन 1924, तो काफ़ी पुराना है, ओल्डेस्ट कॉलेज है, राइट। हैज़ अ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज इन एशिया। तो सबसे पहले नंबर पर हमको पता है कि जीएलसी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड 1855, उसके बाद है आपका आईएलएस पुणे, इट वॉज established in the year 1924. So it has a distinction of being one of the oldest law college in Asia, तो एक ही बहुत अच्छी बात है। Graded A+ by National Assessment and Accreditation Council, NAC। तो NAC एक्चुअली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉलेजेस को रेटिंग देती है A+ या फिर B+ या फिर A ग्रेड, B ग्रेड एंड सो ऑन। तो A+ रेटिंग है इस कॉलेज की या फिर A+ ग्रेड है इस कॉलेज का, तो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज आप बोल सकते हो फॉर लॉ। आईएलएस लॉ कॉलेज इज़ अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ डेडिकेटेड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स, सो वेदर इट इज स्टाफ और स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको टॉप क्वालिटी के एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। आवर एम इज़ टू प्रोवाइड द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग, learning and research. We have a distinguished record of academic excellence and innovation since the foundation of the college is 1924. तो 1924 जैसे आपने पहले ही देखा वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज भी है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो टॉप लेवल की ही मिलने वाली है। The basic principle behind the foundation of IELTS Law College was to establish a regularized system of imparting legal education. तो यहाँ पर आपको फुल टाइम का कोर्स मिलने वाला है। Staying true to it, and we have endeavored and achieved this ambition and maintained our standards of excellence for over 98 years now. 98 years is not a less time. बहुत ज़्यादा समय होता है 98 ईयर्स, एंड 98 ईयर्स से एक ये टॉप लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉप एलुमनाई कॉन्टैक्ट्स आपको दे रहे हैं, टॉप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना ही चाहिए। अगर आप पुणे में हो या फिर इवन आप मुंबई में हो, आपको ये कॉलेज डेफिनेटली टारगेट करना ही चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया आईएलएस पुणे। अब देखते हैं कि बीएलएलबी क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बीएलएलबी करने वाले हो तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो BLLB स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। तो BA प्लस LLB, तो ये दो अलग अलग डिग्री है। इज़ अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो जो इसमें BA हो गया आपका, ये हो गया 3 साल का, और जो LLB हो गई आपकी 2 साल की। तो 3 + 2 = 5 ईयर्स का आपका इंटीग्रेटेड LLB कोर्स हो गया।
द लॉ कोर्स इज एन एमालगमेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लॉ स्ट्रीम्स, ठीक है। तो पहले जो 3 साल हो गए आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ोगे और जो बाकी के 2 साल होंगे वो आप कोर लॉ पढ़ोगे, विच अलाउ कैंडिडेट्स टू स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फैमिली लॉ एंड सो ऑन। तो जैसे पहले मैंने बोला कि 3 साल जो होंगे आपके वो होंगे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, और जो 2 साल बचे आपके एलएलबी के वो होंगे प्योर लॉ। इन द फर्स्ट 2 years of BA LLB course, aspirants are taught subjects such as economics, history, political science, English and legal language। तो यहाँ पर आप लीगल लैंग्वेज से थोड़ा इंट्रोड्यूस्ड हो जाओगे, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा प्योर लॉ की तरफ। एंड इन द रिमेनिंग 3 years of the course, candidates are taught subject like contracts, constitution, family law, labor law। तो यहाँ पर जो है वो आपकी प्योर लॉ वाली प्रिपरेशन होगी, एंड देन यू बिकम अ लॉयर और यू परस्यू योर करियर इन दी लीगल फील्ड। यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन। तो एक नज़र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डाल देते हैं कि BA-LLB करने के लिए आपको कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू गुजरना होगा। कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू परस्यू BA-LLB कोर्स इफ दे हैव कंप्लीटेड 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है। कोई भी UGC रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए आपका, एंड यू आर गुड टू गो। अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट पॉपुलर लॉ कॉलेज, तो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लॉ कॉलेज है ILS की बात हो रही है, ठीक है। ऑल्सो फिक्स एन एडिशनल मिनिमम mark requirement that candidates need to fulfill in order to be eligible to apply for the BA-LLB course offered by them, ठीक है। Thus candidates belonging to general OBC, specially abled need to secure at least 45% marks at their 10+2 level। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC से हो या फिर स्पेशली एबल्ड हो, you need to get 45% marks in your 12th। अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यू नीड टू गेट 40% मार्क्स। तो यहाँ पर जो है 5% का रिलैक्सेशन मिलता है आपको। देर इज़ नो एज लिमिट क्राइटेरिया दैट कैंडिडेट्स नीड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर BA-LLB कोर्स। तो नो एज बार, आप कोई भी एज में लॉ परस्यू कर सकते हो गिवन कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, यू आर गुड टू गो, आप कोई भी एज में LLB कर सकते हो। तो अब बात करते हैं स्किल सेट्स की। आपने पूरे 5 साल LLB की पढ़ाई कर ली, आपने उसमें BA की पढ़ाई कर ली, आपने LLB की पढ़ाई कर ली, आपने BA के कोर्सेज की, आपने BA के सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, आपने प्योर लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। तो आपकी अलॉन्ग द वे एक स्किल सेट डेवलप हो जाती है विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, योर ग्रोथ एंड योर प्लेसमेंट्स। बिकॉज स्किल सेट्स का ही सारा खेल है। अगर आपकी स्किल सेट डेवलप नहीं होती, आपको कोई भी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलती या फिर कोई भी अच्छे फर्म में जॉब नहीं मिलती, एंड देन आप बोलोगे कि लॉ की फील्ड उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर तो करियर का कोई स्कोप ही नहीं है। स्कोप तो बहुत है, बिकॉज लॉ की एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बोला जाता है कि अ लॉयर नेवर स्लीप्स हंग्री, क्योंकि आजकल हर एक फील्ड में लॉयर की ज़रूरत है एंड लीगल तरीक़ों की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपको स्किल सेट्स अलॉन्ग द वे डेवलप खुद भी करनी है, और कुछ स्किल सेट जो है वो आपकी अलॉन्ग द वे अपने आप ही डेवलप्ड होती जाएंगी। तो कुछ स्किल सेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी आप में ऑटोमेटिकली आ जाएगी बिकॉज यू हैव टू डिबेट इन दी कोर्ट रूम्स, तो वो फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यू विल बी बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस बिकॉज आप n नंबर ऑफ पर्सनस के साथ इंटरेक्ट करोगे। तो ये जो इंटरेक्शन है और जो लीगल नॉलेज है प्लस आपके पास, दिस विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एबिलिटी टू एसिमुलेट एंड एनालाइज फैक्ट्स। अब एक आप लॉयर हो तो क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत, इसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट ईजीली कर सकते हो। एबिलिटी टू वर्क लॉन्ग आवर्स, गुड जजमेंट ऑफ सिचुएशन एंड पीपल, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा लॉ के फील्ड के लिए, बट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी चीज़ है ये। गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, अगेन ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंटीग्रिटी, कन्विंसिंग पावर, क्योंकि अगर आप कन्विंस नहीं कर पाओगे जज को इन दी कोर्ट रूम तो फिर आप लॉयर नहीं बन सकते। सो यू हैव टू हैव दैट कन्विंसिंग पावर एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच। आप क्या डिबेट कर रहे हो कोर्ट रूम में, आप अपने क्लाइंट्स के साथ क्या बात कर रहे हो, आप जज के साथ क्या बात कर रहे हो, तो ये सारी आपकी क्लैरिटी ऑफ स्पीच हो जाएगी। आपको पता होगा कि आप क्या फैक्चुअल चीज़ों पर बात कर रहे हो। सो ये सारी अलॉन्ग द वे आपकी पूरी जर्नी में ये स्किल सेट्स आपको
खुद भी डेवलप करनी है, एंड ऐसी कुछ स्किल सेट्स हैं जो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाएंगी। तो पिछले स्लाइड में हमने स्किल सेट डेवलप कर लिया, ठीक है। आपने स्किल सेट से अपने कॉलेजेस में इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया और आपको कंपनीज ने अप्रोच भी किया जॉब्स के लिए। तो अब आप बोलोगे कि कौन से करियर ऑप्शंस होंगे, कि हमने स्किल सेट भी डेवलप कर ली, हमने तो इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया, हमें कंपनीज की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिला है, बट हमें आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अब बहुत सारा एक परसेप्शन है या फिर मिथ बोल लो आप, कि लॉयर बनने के बाद या फिर लॉ की पढ़ाई करने के बाद हम सिर्फ लॉयर बन सकते हैं, या फिर हमें सिर्फ एफिडेविट बनाना है। लॉ का काम सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आप डीपली जाओ इसके अंदर तो आपको पता चलेगा कि करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास आफ्टर यू परस्यू योर लॉ। तो कुछ करियर ऑप्शंस की तरफ हम देखते हैं कि आप कौन से करियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो आफ्टर यू हैव डन योर BLLB, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने को मिले। जैसे हमने पहले देखा, आपने BA में ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस भी पढ़ा हुआ है, एंड आपने लॉ में प्योर लॉ भी पढ़ी हुई है। तो आपको दोनों तरफ के सेक्टर्स में स्कोप देखने को मिल सकता है। तो कुछ पॉपुलर करियर ऑप्शंस हैं जो यूजुअली लोग BLLB के बाद परस्यू करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लॉयर, ठीक है। ये बड़ा कॉमन सा था, बिकॉज इन दिस जॉब प्रोफाइल वन नीड्स टू एडवाइज एंड रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो आप एक सिविल लॉयर बन सकते हो या फिर आप एक क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो। सॉलिसिटर, सॉलिसिटर is a job profile individual usually specialize in a specific area of law like tax, litigation, family or property। तो टैक्स, लिटिगेशन, फैमिली और प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीज़ों में आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। अगर आप टैक्स लॉयर हो तो आप स्पेशली टैक्स पे ही काम करोगे, या फिर आप लिटिगेशन लॉयर हो तो आप PIL वगैरह बनाओगे, फाइल करोगे, या फिर आप फैमिली लॉ को देखोगे, या फिर आप प्रॉपर्टी लॉ को ही देखोगे। तो ये आपकी एक स्पेशलिटी हो जाएगी। सॉलिसिटर्स ऑफर लीगल एडवाइस टू प्राइवेट एज वेल एज कमर्शियल क्लाइंट्स, तो यहाँ पर आपके लिए प्राइवेट सेक्टर्स भी ओपन है। और ये कमर्शियल क्लाइंट्स जैसे कि बड़े बड़े टॉप MNCs हो गए, इनको एवरी नाउ एंड देन लीगल एडवाइसेस चाहिए होती है। तो यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ये स्कोप है। द नेक्स्ट इज एडवोकेट। In such a job profile, one needs to do a lot of research work to gather factual data। तो वो बोलते हैं ना कि कानून को सबूत चाहिए, तो विदाउट फैक्ट आप कोर्ट में डिबेट नहीं कर सकते, एज वेल एज फिजिकल एविडेंस, ठीक है। आपके पास फैक्ट्स और फिजिकल एविडेंस मौजूद होने चाहिए, तभी जाकर आप अपना सपोर्ट क्लेम कर सकते हो या फिर आप अपने क्लाइंट्स को बचा सकते हो। Apart from this, other responsibilities allocated to advocate includes scrutinizing and drafting contracts। तो अगर समझो किसी ने गलत डेटा या फिर गलत फैक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं तो उसको स्क्रूटिनाइज करने का भी हक है आपको। द नेक्स्ट इज़ लीगल एडवाइज़र। तो ये भी शायद बहुत लोगों को पता होगा कि कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू वर्क इन सच ए जॉब प्रोफाइल आर ऑल्सो लॉयर्स, तो इनको लॉयर्स भी बोला जाता है, ठीक है। हु स्पेशलाइजेज in a specific field of law। legal advisors are usually hired by governments as well as large organization। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर्स ऑन है। देयर ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट देयर क्लाइंट्स फ्रॉम इन लीगल कॉम्प्लिकेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक टीचर या फिर लेक्चरर भी बन सकते हो। बहुत लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि आफ्टर लॉ यू कैन ऑल्सो गो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। भाई आपने लॉ पढ़ी है, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे लॉ करने के लिए आएंगे, तो उनको पढ़ाना भी तो ज़रूरी है। तो उनको कौन पढ़ाएगा? एक वही बंदा पढ़ा सकता है जिसने खुद लॉ की हुई, राइट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एन LLB डिग्री, कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो टीच लॉ एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। तो इसके लिए आपको LLM करना पड़ता है, मास्टर्स, एंड देन यू आर गुड टू गो एज अ टीचर और लेक्चरर। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। और कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात कर लेते हैं, और ये मैं टॉप रिक्रूटर्स बोल रहा हूँ अक्रॉस इंडिया। ये इंडिया के कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जो कि स्पेशलाइज हैं लॉ की फील्ड में, और ये स्पेशली पास्ड आउट लॉयर्स को ही हायर करते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो वर्क अंडर देम और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली। तो कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जैसे कि AZD पार्टनर्स, अमरचंद मंगलदास, खैतान एंड कंपनी, JSA एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स, लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिसेस, SNR एसोसिएट्स एंड एडवोकेट्स, इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस, TTNA, देसाई एंड दीवान जी, ट्राई लीगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि आपको
यहाँ पर हायर करने की आएगी. सो ILS पुणे डेफिनेटली शुड बी योर टारगेटेड कॉलेज, बिकॉज आपने यहाँ से स्कोप देख लिया, आपने यहाँ से प्लेसमेंट्स देख लिए, आपने यहाँ से स्किल सेट देख लिए, और यहाँ से आपने ओवरऑल अपनी लाइफ ग्रोथ देख ली. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड विल डेफिनेटली आंसर ईच ऑफ देम. और अगर ILS पुणे आपके जहन में है और अगर आप ILS पुणे को टारगेट कर रहे हो तो अभी से प्रिपरेशन के लिए लग जाओ. सो वंस अगेन, if you're Mumbai based looking for classroom coaching, you can always visit us in Borivali, Vasai and Dadar. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact the number 8828581455. As usual, do follow us on Telegram, Instagram, and don't forget to subscribe to the YouTube channel for regular exam updates and notification. Till then, take care and prepare well.